This is True Stories for You. I am your lecturer, presenter and speaker, Dr. Taj Firdausi. It's the channel that brings the true stories, scary and horror stories. My dear viewers, आइए आज कुछ ऐसी बात करें जो बिल्कुल अलग है। बिल्कुल मतलब टोटली कंप्लीटली डिफरेंट हॉरर स्टोरी। हमने तो बहुत सारी कहानियां सुनी, स्केरी एलिमेंट्स, काले रोब्स कपड़ों में, लाल जलती दुहकती हुई अंगारे जैसी आंख, या सफेद भूत, काली आंखें, काला या रेड कलर माउथ, लंबा लटकता हुआ। ऐसी चीजों को हमने कई जगह फिल्मों में सब जगह देखा है। इसके पहले भी जो मैंने आपको एपिसोड 1 and 2 आई लिव्ड विद द घोस्ट्स मैंने आपको सुनाया था। जानते ही वो तो रियल स्टोरी थी मेरे साथ, जो बहरीन में मैं घोस्ट के साथ तकरीबन 11 साल 12 साल रहा हूं उनके साथ साथ। और अब जो भी मैं कह रहा हूं वो आंखों देखा हाल है। मगर आज की स्टोरी जो है मैंने कहीं नहीं देखी, और ये कहानी सच्ची है। मेरे सबसे गहरे दोस्त मिस्टर AR, उनका इनिशियल्स बनता है, मेरे कॉलेज में थे, मेरे साथ पढ़े, हमने हाई स्कूल भी मिलकर पढ़े थे, और ज्यादातर वक्त हम दोनों मिलकर बातचीत करते रहते रात गए। एक रात मिस्टर AR ने मुझे कहा, ताज तुमने मेरे कजिन को देखा है? मैंने कहा कजिन को? कौन? ओ मिस्टर अजीज। हाँ, कब देखा था आपने? मैंने कहा तकरीबन 3 महीने पहले शायद। और वो कैसा लगता है? मैंने कहा लगता है क्या मतलब? वो तो बड़ा ही, वो जिम को जाने वाला शख्स ऐसा है, वर्जिश करता है, पहलवान की तरह है। और उसने कहा अब तुमने कब जाके देखो, अब जाके देखो तो तुम्हें कुछ पता चलेगा। मैंने कहा क्या चीज है? अब की बात क्या है, तब की बात क्या है? तो अब मैं आपको बता रहा था, जितने भी वो खौफनाक एलिमेंट्स होते हैं, अच्छा है कि वो हमें नजर नहीं आते। अगर नजर आ जाए तो फिर क्या होगा? लोग डर जाएंगे, डर कर ही मर जाते हैं। कई जगह तो ऐसा है कि लोगों का जो जिन्होंने देखा अपनी आंखों से, तो उनका हार्ट बंद हो गया। अब सवाल यह है कि उनके बारे में कुछ और बताइए। ये नई बात जो आप कह रहे थे डॉक्टर ताज, आपको एक बात बता दूं, अब तक आपने जितने कहानियां सुनी हुई हैं, या मेरे एपिसोड 1 and 2 में आपको मैंने तस्वीरें भी बताई हुई थी, उसमें जो स्केरी होते हैं, काले कपड़ों में, सुर्ख आंखें, वाइट लंबे कपड़ों में, काली आंखें। हाँ, आपने देखा है पार्ट 1 and पार्ट 2।
जिसमें मैं आई लिव्ड विद घोस्ट्स फॉर 11 years। आई लिव्ड विद घोस्ट्स, मैं भूतों के साथ रहा। वो मैंने आपको बता दिया उस एपिसोड में। आज की एपिसोड में मैं आपको क्या बता रहा हूं, ये एक नई बात बिल्कुल। कौन सी है? जो घोस्ट हैं या बैड एलिमेंट्स हैं या जो भी हैं, वो सुपर नेचुरल एलिमेंट्स हैं। वो जो हैं स्केरी नहीं है, स्केरी नहीं है। जब वो आपके सामने आ जाए, आप नजर के सामने आप नहीं देख लें, आप उनको अपनी नजर से आप उन पे फिदा। इतनी खूबसूरत शख्सियत, इतनी खूबसूरत परी, एक अप्सरा। आप कहेंगे ये क्या बात है, घोस्ट की स्टोरी बना रहे हैं आप और रियल स्टोरी बता रहे हैं। इतनी खतरनाक भयानक सूरतें वाले होते हैं और आप कह रहे हैं कि वो बड़ी ही खूबसूरत। बेशक खूबसूरत ऐसी कि मिस वर्ल्ड भी उसके सामने ना टिक सके, इतनी खूबसूरत, इतना प्यारा रंग, गुलाबी चेहरा, बड़ी बड़ी कमल जैसी आंखें और वो सुर्ख लब, वो जुल्फों को वो अपनी आप गोंद के यहाँ पर वो चोटी बांधना, दो लटों को इधर सामने डालना और इतनी बेहतरीन एशियन नारी की, हिंदुस्तानी नारी की तरह वो कपड़ों में, सुर्ख कपड़ों में, दुल्हन के कपड़ों में सज के रहना। अंडरलाइन द वर्ड्स दुल्हन, दुल्हन की तरह सज कर और सुर्ख होठों पे वो काजल की आंखों में और अपने जुल्फों में वो बड़ी बड़ी मोगरे के फूल भर कर यहाँ से यहाँ तक, जिनकी लड़ें नीचे तक आएंगी उनके कंधों से, और दुबली बिल्कुल ऐसी जैसा कि वो मिस यूनिवर्स से भी आगे खूबसूरत। और जैसे ही निगाह पड़ी आप कहेंगे कि ये कोई अप्सरा आसमान से उतर कर आई है, और आप कहेंगे ये मेरा दिल गया, ये गया, ये मेरा दिल गया। आप कहेंगे डॉक्टर ताज साहब जरा सब्र कीजिए, आप क्या बात कर रहे हैं, हकीकत की बात कर रहे हैं, भूतों की बात कर रहे हैं, वो बैड एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं आप, इतनी स्केरी स्टोरी, और ये खूबसूरत सी एक परी को लाकर सामने खड़ा कर दिया डिस्क्राइब करने। यही सच्ची बात है जो गुजरी है मेरे दोस्त के आंखों के सामने, उन्होंने देखा और मैंने सुना खुद मेरे कानों से। अब चलिए उस अजीब व गरीब प्यारी सी खतरनाक और बड़ी ही रोमांटिक स्टोरी की बात शुरू करते हैं। बात उन दिनों की है जब मेरे दोस्त ये और मैं कॉलेज में पढ़ा करते थे। उस वक्त आज से कई साल पहले की बात है। उनके कजिन थे ये अजीज, वो बिजनेस के लिए बाहर जाया करते थे अपनी मोटर बाइक पे, रॉयल एनफील्ड बड़ी सी। और वो जो ये अजीज थे वो खुद वर्जिश करते थे पहलवान की तरह, हैंडसम, खूबसूरत लुकिंग और गोरा रंग
और मजबूत जिस्म जैसा भी वो वर्जिश करके बाहर आया है, उस मोटी सी बड़ी सी रॉयल एनफील्ड में बैठ के जब जरूर जाते हैं तो लगता था कि कोई फिल्म का हीरो आ रहा है। अब शुरुआत होती है कहानी की। मेरे दोस्त ये आर ने कहा, ताज आपने ये अजीज को कब देखा था? मैंने कहा तकरीबन 2 महीने हो गए या तकरीबन 1.5-2। अभी आपने देखा है कभी? नहीं साहब। क्यों, क्या बात है? क्या देखनी, क्यों, तबीयत सही है? उन्होंने कहा तबीयत की बात क्या है, आप पहले देखिए उसके बाद हम बताएंगे। मैंने कहा ठीक है, कल ही जाके देख लेता हूं मैं। उन्होंने कहा कल नहीं, अभी चलो। वो हाथ पकड़ के सीधे उधर गए दरवाजे पे। अंदर से आवाज आई, कौन? इन्होंने कहा यार रहीम। तो दरवाजा खुला, मैंने देखा हल्की सी रोशनी में, बल्कि एक दुबला सा ऐसा शख्स, दुबला सा एक ढांचा, एक शख्स ऐसा खड़ा हुआ है, ऐसा। तो मैं वाकिफ हूं उनसे। मैंने कहा जरा अजीज को बुलाए। तो बोल रहे थे ताज क्या बात है, आप मुझसे बात कर रहे हैं, क्या मजाक कर रहे हैं इस वक्त? मैंने जैसे ही उसे देखा, जब उसने कहा कि वो अजीज है, तो मैं उछल पड़ा, चौंक गया मैं। वो हीरो जो यूं 2 आदमी वो अपने सीने में ले सकता है इस तरह, वो ऐसा हो गया था जैसा कि एक झाड़ू की काड़ी। मैंने कहा अजीज, आवाज तो वही है, सूरत उसके गाल पिचके हुए, आंखें अंदर को धसी हुई, और आवाज तो वही रही, मगर सारी हड्डियां। मैंने कहा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इट्स ऑल राइट, सॉरी फॉर द ट्रबल, आपको मैंने तकलीफ दी। मिस्टर यार, मेरे दोस्त ने हाथ पकड़ के लेकर आ गए, आप जाइए, सो जाइए। मैं इतना शॉक में आ गया था कि मैं कुछ समझने की सलाहियत भी खो गया था। जब मैं जा रहा था तो ये आर ने मुझे ले जाकर उनके घर के ही वरांडे में कुर्सियां बिछी हुई थी, वो बैठ गए। मैं कुछ नहीं कहा, यूं जैसा मैं कहीं और पहुंच गया। ये कैसे हो सकता है कि 1 महीने में एक शख्स जो हीरो की तरह जबरदस्त पहलवान, और एक उसका 80%। तो मैंने कहा ये और क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? उन्होंने कहा अब समझ में आया आपको? मैंने क्यों पूछा था आपको कि आपने अजीज से मिले थे कब? मैंने कहा ये क्या हुआ, कौन सी बीमारी आ गई? तो मुस्कुरा के मेरी तरफ देखे और कहने लगे ताज, क्या आप भूतों पे, ऐसी चीजों पे जिसे हम नहीं देख सकते, उन पे यकीन करते हैं? मैंने कहा मैंने बहुत सुना हुआ है, देखा तो नहीं, बहुत सुना हुआ है। आप ये क्यों पूछ रहे हैं, ये एक बात कहां से आ गई? तो ये यार ने कहा वो जिसे आप देख कर आए हैं उसका ये ऐसी भूतनी है या जिन्नी है या कोई बैड एलिमेंट है, सुपर नेचुरल, उसे उसका वास्ता पड़ा हुआ था, खतरनाक। मुझे बहुत इंटरेस्ट आ गया इस बात में।
जरा आप मुझे पूरी तरह डिटेल बताइए। तो मेरे दोस्त ने कहा, अब ये बात सुनने के बाद आप अकेले अपने घर जा सकते हैं। रास्ते में सुनसान सड़क है और दूर दूर पे एक एक स्ट्रीट लाइट है, अंधेरे की तरह है, खामोश। मैंने कहा, क्या डरा रहे हैं आप, कहिए तो सही। तो उन्होंने कहा, सुनिए, कहानी यहां से शुरू होती है। तकरीबन 1.5 माह पहले मिस्टर अजीज अपनी बिजनेस, जो हर जगह जाना आना होता है उनका, तो वहाँ ख़त्म करके आने में उनकी काफ़ी वक्त लग गया और देर से वो आ रहे थे। तकरीबन 50, 60, 70 किलोमीटर दूर से उनको आना पड़ता था। तो वो कभी भी वो बड़ा सा हाईवे वाला रोड ले लेते हैं जो बिल्कुल अलग सा होता है, उस पे बैठे वो आ रहे थे। रात के 11 हो गए थे ऑलरेडी जब वो निकल रहे थे, और वो आ रहे हैं। बड़ी ही खामोश सड़क, यहां से वहां तक, जहां फिर वो किसी अंधेरे में गायब हो जाती है। दूर दूर पे कहीं एक आधा स्ट्रीट लाइट, बहुत दूर पे, वरना बिल्कुल अंधेरे में अपनी मोटर बाइक के हेडलाइट्स की रोशनी में जा रहे हैं। ना इधर कोई घर, ना इधर कोई दुकान, ना आबादी, ना लोगों का आना जाना, और रात का समय और सुनसान सड़क पे वो तन्हा अकेले। उनको तो आदत थी बड़े स्टाइल से अपने वो जैकेट को खोल के स्टाइल से जाते, उनके बाल ऊपर लहराते हुए यूं स्टाइल में, बिल्कुल हीरो। हमेशा आ जाया करते थे, ऐसी कोई बात नहीं कि आज पहली बार था। हमेशा यूं ही जा रहे थे, वो चल रहे जा रहे। दूर दूर पे ये एक लाइट, बड़ी दूर पे, जहां क्रॉसिंग आती है उस तरफ, और दूर से उन्होंने देखा कि एक सुर्ख रंग का, एक हल्का सा शोले की तरह कोई नजर आया, सुर्ख कपड़ों में। उन्होंने सोचा, ये क्या है? इस तरफ दरख्त, इस तरफ दरख्त और झुंड, दरमियान में बड़ी सड़क, और उस तरफ दूर दूर पे उस रोशनी में स्ट्रीट लाइट की ऊपर की रोशनी जब गिर रही है, तो वहां पर वो सुर्ख कपड़ों में कोई खड़ी हुई थी, लड़की। तो वो जैसे ही करीब पहुंच रहे थे, कई सवाल उनके दिमाग में आने लगी। सबसे पहला, ये लड़की कौन है? रात के 12 के करीब इतनी बड़ी मेन रोड पे, यहां पर ना कोई आबादी है, ना घर है, यहां क्या कर रही है? और जैसी वो थोड़ी स्पीड कम कर दिए और कम कर दिए, जैसी करीब पहुंची, तो उस औरत, उस लड़की ने अपना हाथ यूं उठाया, गोरा सा मरमर की तरह हाथ, उंगलियां यूं किया, तो वो सीधे उनकी रफ्तार उन्होंने कम कर दी और आहिस्ता जाकर करीब रुक गए, थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन किया, और वो उसे देखने लगे कि शायद वही कुछ बात करे, क्योंकि उसने रोका था। देखें तो वो उनकी हेडलाइट्स की और ऊपर की रोशनी के दोनों के इसमें वो सामने आई। जब उन्होंने उसे देखा तो होश जाने लगे। इतनी खूबसूरत मिस वर्ल्ड, इतनी खूबसूरत कपड़ों में, ऐसी जुल्फें डाले हुए, गोंधा हुआ यहां पर उसने अपना, और फूलों की ये खुशबू, हाथों में बैंगल्स सोने से लदी हुई हैं। तो उसने इनकी तरफ देखा और बोला, देखिए, मैं बहुत मुश्किल में हूं,
मुझे फौरन आगे की तरफ जाना है, आप मुझे अपनी गाड़ी में वहां तक ड्रॉप कर दीजिए। तो इनका दिल उसकी आवाज सुनकर जैसा कि झरनों में कोई पानी या कोई आवाज तरन्नुम, कोई किसी ने तार सितार के मतलब के छेड़ दिए हों। उन्होंने उससे कहा, मगर माफ कीजिए, आप यहां पर इस वक्त क्या कर रही हैं? यहां पर क्यों हैं? व्हाट्स द प्रॉब्लम? कुछ है तो मैं आपकी मदद करूं। तो मुस्कुरा के बोली, सॉरी, मैं नहीं बता सकती, ये मेरी मजबूरी है, मुझे फौरन वहां तक जाना है। मगर आपके कोई दोस्त, आपके कोई रिश्तेदार, कोई नहीं है? आप अकेले? हाँ, उन लोगों को मैं नहीं बता सकती, मुझे फौरन वहां पर जाना है, वो मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, प्लीज़ मदद कीजिए ना। तो वो इसकी बात के लिए तैयार नहीं थे, ना कभी किसी लड़की से इस तरीके से बात करते थे, और वो किसी के साथ रात के इस वक्त ऐसे माहौल में उनका दिमाग इस बात को इजाजत नहीं दे रहा था कि वो ऐसी कुछ कार्रवाई करें, क्योंकि वो समझते थे कि अगर किसी को पता चले बाद में घर में कि इन्होंने किसी लड़की को वहां तक ड्रॉप किया हुआ था, काफी घर में हंगामा हो जाता था, क्योंकि उन घरों में ऐसी बात नहीं हुआ करती कि कोई शख्स किसी लड़की को खुली तरीके से और रात के तन्हाई में अकेली ऐसी लड़की से बात करे, और हो सकता है कि इन दोनों की कुछ अफेयर चल रही हो क्या। वो डर गए। तो उन्होंने कहा, देखिए, अगर आप कहें तो मैं चलता हूँ, आपके रिश्तेदार को किसी भी आप बुला लीजिए, मैं आप अकेले हैं, डर रहे हैं, तो मैं आपको हेल्प करूँगा, आपके घर तक चलिए और फिर आप अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ चले जाइए। आप कहिए तो मैं आपके साथ आपके घर तक जाऊंगा, और आप किसी को अपने घर वालों को ले लीजिए और आप चले जाइए, मुझे जल्द जाना है अपने घर। उनको थोड़ा सा डर भी हो गया था, और उस लड़की ने, उस परीजाद ने कहा, परीजादी है, लड़की है, परी है, जी नहीं, अब मैं वापस घर की तरफ नहीं जा सकती, मुझे फौरन वहां ड्रॉप कर दीजिए, जो आप जा रहे हैं आगे सिग्नल तक मुझे जाना है, बस मैं जानती हूं आप कहां जा रहे हैं, मैं उतर जाऊंगी। तो उसने कहा, अच्छी बात है, वहां तक तो जा रहे हैं, बाद में मैं तो अपना लेफ्ट लेके जाऊंगा वो वहां तक, ठीक है, आप बैठ जाइए। पहली बार ये अजीज अपनी मोटर बाइक पे किसी लड़की को बिठा रहे थे। अभी तक तो, क्योंकि इनके घरों में ऐसा नहीं होता कि वो किसी भी लड़की को शादी से पहले अपनी बीवी के सिवाय कोई दूसरी ऐसी लड़कियों को लेकर घूमते फिरते हैं, ये उस वक्त की बात है। और वो बैठ गई। जैसे ही वो बैठी तो हवा का ये एक झोंका जो आया, उसकी बदन की खुशबू और उसके फूलों से जो खुशबू महक आ रही थी, वो अजीज को आके उनके ऊपर पूरी तरह सिमट गई। वो फिर अपनी गाड़ी को स्टार्ट किया और थोड़ा और आगे आ गए, क्योंकि वो नहीं चाहते कि उसका बदन या उससे कुछ लगे। अब जैसे ही जा रहे हैं तो हल्का सा ऐसा लगा जैसे उसका बदन हल्का सा थोड़ा टच हुआ, वो घबरा गए और फिर वो और आगे की तरफ झुककर मोटर बाइक चला रहे हैं कि उसकी टच ना हो पाए। और ऐसी कि जैसा कहां पर भी कुछ अचानक ब्रेक वगैरह से अवॉइड करके सीधे तरीके से जा रहे थे। वो सोच रहे थे कि ये अच्छा लग रहा है या मुझे फौरन इससे ख़त्म करना है इस सफ़र को। उनका दिमाग और दिल कह रहा था कि
इस बला से निकल जाओ, ये मुसीबत से पता नहीं क्या कुछ तुम्हारे वास्ते बातें होंगी। अगर किसी ने देख लिया तो सीधे जैसे वो क्रॉस के पास उतर गए और वो उन्होंने कहा, लीजिए आपका क्रॉस आ गया, अब आप तशरीफ ले जाइए। और वो गाड़ी रोक कर पीछे घूम के जो देखा, मुंह खुले का खुला, ऐसा लगने लगा जैसा उनका हार्ट अभी रुक जाएगा, क्योंकि पीछे तो कोई था ही नहीं, कोई है ही नहीं। वो सोचे मैंने कहीं ब्रेक लगाया या कहीं कुछ हुआ, शायद वो गिर गई हो तो फिर आवाज तो होती, कहीं ना कहीं से तो आवाज तो आती, ओ मैं गिर गई हूं, हेल्प मी। नहीं, अब क्या किया जाए? और वो परेशान। फिर उनके पास एक और खतरनाक आइडिया आया, ये जरूर कोई ऐसी चीज है, ऐसी शय है, ऐसी बला है जो मुझे नुकसान पहुंचना आने वाली थी। वो अपने आप को कहे कि आए अजीज निकलो, भागो यहां से, भगाओ अपनी गाड़ी। उन्होंने जो स्टार्ट की तो रफ्तार तेजी से हवा से बातें करते हुए वो सीधे अपने घर आ गए और ठंडी हवाओं के झोंके उनके पूरे बदन पे लग रहे थे। जब सामने गाड़ी जा रही, जब रोका तो ताज्जुब हुआ, सारा उनका चेहरा, पूरा बदन पसीने से भीग गया था। ये क्या था, ये क्या हुआ, कैसे हुआ, उनको पता नहीं। सीधे घर गए, कपड़े निकाले, एक हल्का सा जल्दी से वो नहा लिए और बगैर कुछ कहे सीधे अपने बेडरूम में गए और इत्मीनान की सांस लिए कि चलो किसी ने देखा नहीं, जो भी आई थी या जो भी गई, अच्छा हुआ कि ये दिन का वक्त नहीं था, वरना अब तक तो बात घर तक पहुंचती और वालिदैन वगैरह उन पे सवालों के कई मरहले खड़े कर देते कि ये कौन थी, तुम क्या कर रहे हो, ये कब से तुम अय्याश बन गए। तो वो सुकून हो गया कि चलिए घर तो आ गए हिफाजत से और जान तो बच गई। फिर दिमाग कहने लगा, तो फिर ये थी कौन? भूत तो बड़े खतरनाक सूरत शक्ल के होते हैं जिनको देखकर डर लगता है। बात उन्होंने वो तो सो गए, दूसरे दिन सुबह देर तक सोते रहे। फिर सुबह उठ के जब वो नाश्ते के बाद चाय पी रहे थे तो वो अपने आप से बात कर रहे थे, ऐ अजीज ये ख्वाब था या क्या था? चलिए जो भी है, रात गई बात गई, चलिए भूल जाइए ये कोई खतरनाक स्टोरी थी या बड़ी ही रोमांटिक सीन की। जो भी हुआ गुजर गया, जो चला गया उस वाक़ये को भूल जा। बात तो मैंने कहा, मिस्टर रहीम आपने कहा था कि कुछ बड़ी खतरनाक बातें हो रही हैं, यही था? उन्होंने कहा, अब ये तो इंटरवल है, कहानी और आगे बढ़ेगी यहां से। मैंने कहा, वो तो आ गए, रास्ते में कोई मिली थी, निकल गई, चले गई, फिर क्या है? और कहानी अभी बाकी है मेरे दोस्त, और असल कहानी यहां से शुरू होती है।